अर्थी वगैरह भी बिल्कुल तैयार थे गुरुजी, मतलब कि ले जाने के लिए। जैसे गुरुजी उन्होंने अर्थी का तैयारी की है, उस पे लिटाने की वो की गुरुजी, तो उनका अंगूठा हिला। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, उस परमेश्वर के रहस्य अगाध हैं जो हम मनुष्यों की बुद्धि से परे हैं। कितने लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनको यमराज जी का बुलावा आया, मृत्यु का, यमदूत उनको ले गए और वहां ऊपर जाके चित्रगुप्त जी ने देखा, नहीं नहीं ये नहीं, इनको जल्दी छोड़ो और दूसरे इसी नाम के जो उनको लेके आओ। ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे सामने आती हैं। आज हम लोग रुड़की में हैं और हमारे साथ हैं अनीता बहन, ये बताएंगे अनुभव अपने। आप बताइए, ये गुरु कहाँ की बात है ये? ब्रह्म रूप सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी ये हरियाणा की बात है। और हरियाणा में आपका घर है? पीहर? हाँ जी, पीहर है गुरुजी। हाँ जी। तो गोहाना में तो गुरुजी हम रहते हैं, सोनीपत के पास है गुरुजी। अच्छा। लेकिन हम जो पीछे से जो बसा हुआ था वो गुरुजी कोई गांव था रोहतक के पास, कलावड़। अच्छा। तो वहाँ की घटना है गुरुजी ये। अच्छा। गुरुजी हमारे दादाजी थे। हाँ जी। और वो मतलब कि हमारी दादी जी को 2 बच्चे हुए थे। तो 2 बच्चों के बाद हमारे दादाजी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो डेथ होने के बाद गुरुजी, दादाजी का क्या नाम था? रिसाल सिंह नाम था। रिसाल सिंह जी। तो गुरुजी जैसे उनकी डेथ हुई तो हमारी दादी बहुत मतलब कि ज्ञानी वानी लेडीज थी। और गुरुजी उन्होंने मतलब कि पता लगा कि भाई तुम्हारे पति की डेथ हो गई है, हमारे दादाजी की यानी। तो गुरुजी वो जो पितरों का स्थान है गुरुजी, वहाँ पे गई वो। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे जाके प्रार्थना करी परमात्मा से। अच्छा। कि हे प्रभु, या तो उनसे पहले मेरे को ले ले और नहीं तो उनको जीवित कर दो। अच्छा। गुरुजी पितरों के स्थान पे जाके उन्होंने प्रार्थना करी, रोई, घंटा आधा जो भी लगा उनको। हाँ। वो जब तक घर आई ना गुरुजी, तो हमारे दादाजी की पूरी तैयारी हो रही थी गुरुजी। अर्थी वगैरह? हाँ जी, अर्थी वगैरह भी बिल्कुल तैयार थे गुरुजी, मतलब कि ले जाने के लिए। जैसे गुरुजी उन्होंने अर्थी का तैयारी की है, उस पे लिटाने की वो की गुरुजी। हाँ जी। तो उनका अंगूठा हिला। पैर का कि हाथ का? पहले हाथ का हिला गुरुजी। हाथ का। हाँ जी। अंगूठा हिलने के बाद गुरुजी उनको धीरे 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 ना मतलब कि सारे शरीर में हलचल होने लगी। और हलचल होने के बाद गुरुजी सबने कहा रे ये तो जीवित हो गया। और हमारी दादी जी का तो ठिकाना नहीं रहा गुरुजी। सबने कहा ये जीवित हो गया। अब हमारी दादी भी बड़ी खुश कि परमात्मा ने मेरी सुन ली। तो गुरुजी उसके बाद गुरुजी वो हमारे दादाजी जीवित हुए। अच्छा। और जीवित होने के गुरुजी बाद हमारे तो उन्होंने क्या सुनाया, वहाँ का अनुभव, ऊपर का क्या सुनाया? गुरुजी ऊपर का यही बता रहे थे कि चित्रगुप्त महाराज थे वो, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे। और इतनी बड़ी किताब उन्होंने ले रखी थी गुरुजी। हाँ। और करे फटाफट उन्होंने पेज बदले। अच्छा। पेज पलटे, जो पढ़ा गुरुजी उन्होंने कहा रे गलत रिसाल सिंह को ले आए आप। करे वो रिसाल सिंह, इसकी तो बहुत आयु है अभी। अच्छा। तो गुरुजी उन्होंने उनको कहा, करे फटाफट इनकी तैयारी हो रही है और इनको जल्दी भेजो। और उन्हीं गांव में, उसी गांव में गुरुजी दूसरे रिसाल सिंह थे गुरुजी। अच्छा। फिर उनको ले गए गुरुजी, उनकी डेथ हो गई, हमारे दादाजी जीवित हो गए। तो आपके दादाजी ने ये सारी बात बताई? ये सारी बात बताते थे गुरुजी हमारे दादाजी। और काफी दिन तक बताते रहे थे गुरुजी। हाँ जी। और फिर हमारे दादाजी करे करे मेरे को तो उन्होंने धक्का दिया ऐसे। अच्छा। मैं आके एकदम अपने शरीर में आ गया गुरुजी। शरीर में आके गिर गए। तो गुरुजी काफी साल तक जिए गुरुजी। और जब तक हमारे दादाजी रहे गुरुजी, बहुत पुण्य आत्मा थे हमारे दादाजी। और गुरुजी बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कार्य किए और खूब अच्छे पुण्य कर्म करे, सत्कर्म करे गुरुजी उन्होंने। लेकिन ऊपर का दृष्टांत सारा यही सुनाते थे गुरुजी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे। और उनको जो ले गए थे वो यमदूत, उनके बारे में बताया किस तरह के थे? गुरुजी उनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जिक्र किया था, लेकिन बस वो चित्रगुप्त का जरूर जिक्र कर। अच्छा, चित्रगुप्त जी का। हाँ जी। ठीक। तो आप देखिए, ठीक इसी तरह की कितनी ही घटनाएं हमने आपके सामने रखी हैं। असल में होता क्या है, जो इस पृथ्वी पर है मृत्यु लोक में, हम मनुष्य कोई भी मर जाते हैं तो उनकी सबसे पहली हाजिरी
यमराज जी के दरबार में और चित्रगुप्त के यहाँ होती है। चित्रगुप्त वो देवता हैं जो अपनी पुस्तक में सभी का लेखा जोखा रखते हैं। इन्होंने क्या किया, इतनी उम्र में क्या किया, उस दिन क्या किया। जैसे आप वीडियो बना लें, प्रतिदिन बनाएं, तो रोज के हर वक्त के उनके पास में एक रिकॉर्ड रहता है। जैसे कहीं कहीं कैमरे लगे होते हैं ना, तो क्या लिख देते हैं, सावधान आप कैमरे की नज़र में। तो परमात्मा का कैमरा हमेशा चलता रहता है। वो हमारे कर्मों को, हम जो कर रहे हैं, अच्छे बुरे काम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको वो रिकॉर्ड करते रहते हैं। और वो किसी की गवाही नहीं लेते। कोई कहे ना जी मैंने कहाँ करें ये काम, तो वो खोल के ऐसे उस पर यूँ हाथ रख के और रील सी दिखा देते हैं, लो अपने सीन देख लो, तुमने किए या नहीं किए। तो इस तरह से ये है। और ये हमने बात आपको हरियाणा की ये घटना है। कौन सा गांव बताया आपने? कलावड़, हरियाणा में है। कलावड़ गांव। हाँ जी, रोहतक जिला है। ठीक ठीक ठीक। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।